आदरणीय भुमरे साहेब, माझे मित्र प्रदीप जयस्वाल साहेब, महानगरपालिकेचे ॲडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत साहेब, या एरियातले आमचे कॉर्पोरेटर रफत यारखान पाटील साहेब आणि इथे उपस्थित सर्व अधिकारी वर्ग मित्र, एक चांगली गोष्ट हे आहे की जेव्हापासून श्रीकांत साहेब या शहराचे आयुक्त म्हणून रुजू झालेले आहे, त्यांना माहीत होतं की या शहराची प्राथमिकता काय आहे आणि येता येता त्यांनी जे निर्णय घेतलेले आहे की आपल्या शहरामध्ये गार्डन्स नाही आहे, हे एकमेव गार्डन आहे आणि त्याला दररोज किती लोक या गार्डन्समध्ये येतं, किती मुले या गार्डन्समध्ये येतात. आपल्याला अजून गार्डन्सची आवश्यकता आहे, ओपन ग्राउंडची आवश्यकता आहे आणि ते सगळे निर्णय आयुक्त साहेबांनी घेतलेले आहे आणि आम्हाला विश्वास आहे की येणाऱ्या काळामध्ये आपण या शहरामध्ये चांगले ओपन स्पेसेस, कारण हे खरी गोष्ट आहे की आपण मुलांना सुविधा देऊ शकत नाही म्हणून ते बिझी आहे, तर व्हॉट्सअपवर बिझी आहे, मोबाईलवर बिझी आहे, लॅपटॉपवर बिझी आहे आणि ते मैदानावर येत नाही. आणि जे संकल्प श्रीकांत साहेबांनी घेतलेला आहे, आमच्या सर्वांचं सहकार्य त्यांना राहणार आहे. जिथे जिथे त्यांना कमतरता पडेल आम्ही सर्व लोक त्यांच्या सोबत राहणार आहे. एक चांगली गोष्ट आहे, पालकमंत्री बहुत बड़े दिल के हैं, जब भी पैसा मांगो तो दिल खोल कर देते हैं, तो आप दिल खोल कर मांगिएगा उनसे, वो बराबर देते हैं पैसा और मुझे भी देते हैं. लेकिन एक अच्छी बात यह है, अभी ट्रेन में बैठे हुए थे हम लोग और एक पत्रकार ने हमसे ये सवाल किया कि इस ट्रेन में बैठने के बाद कैसा लग रहा है आपको बचपन की यादें आ रही है क्या? तो मैंने कहा कि बचपन के अंदर हम सब ने, किसी ने कबड्डी खेला, किसी ने क्रिकेट खेला, किसी ने फुटबॉल खेला, क्योंकि उस वक्त मोबाइल नहीं था. तो आज कौन सा खेल खेलना चाहेंगे? मैंने कहा कि हर रोज हम तीनों कबड्डी खेलते हैं, कभी ये तू करते हैं, कभी मैं तू करता हूँ. लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आज श्रीकांत साहब ने जो इस गार्डन को और बेहतर बनाने के लिए जो बीड़ा उठाया है, और साथ ही साथ श्रीकांत साहब मैं आपको अभिनंदन इस बात के लिए भी देता हूँ कि हमारे महानगर पालिका के जो स्कूल्स की जो हालत थी वो सभी लोग जानते थे. हरसुल का एक स्कूल है, वो प्रिंसिपल वहां पर बैठी हुई है, टीन के शेड के नीचे स्कूल चलता था. मैं तो ये कहूंगा कि सड़कें कम बनाइए, दो मैदान कम बनाइए, लेकिन जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन्हें अच्छी सुविधा दीजिएगा. ये प्राथमिकता हमारे शहर की होनी चाहिए. और आपने यहाँ पर बहुत सारे उद्घाटन किए हैं. मैं भी ये मानता हूँ कि हमारा शहर आगे बढ़ रहा है. अब ये झुकेगा नहीं और रुकेगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा उसमें, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर. बाकी के लोग जो है वो गंगापुर में पानी पिलाने के लिए आज गए हुए हैं तो आ नहीं सके हैं. तो मेरा यही कहना है कि आप जहां जहां पर भी, अब जैसा मैंने श्रीकांत साहब को एक बात बताया है, भड़कल गेट के ऊपर जो महानगर पालिका के क्वार्टर्स है, उस क्वार्टर के बाजू ही कचरे का एक बहुत बड़ा ढिगार लगा है. तो मैंने सोचा कि चलिए मैं देखता हूं कि ऐप के जरिए अगर हम कंप्लेन करते हैं तो उसका निराकरण कैसा होता है करके. मैंने खुद ने अपने नाम से तस्वीर खींच के उस ऐप के ऊपर डाला. लेकिन श्रीकांत साहब दुर्दैव ये है, अभी आते आते खास रुक कर देखा, वो कचरे का ढिगार वही पड़ा हुआ है. आप ऐसे कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड करिए, हम आपका साथ देंगे उसमें. जो कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, जो काम चोरी कर रहा है, उसको महानगर पालिका के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है. क्योंकि अगर इस शहर को आगे बढ़ाना है तो अकेले आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अकेले पालक मंत्री साहब की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा. और ये काम अगर कोई नहीं कर रहा है, कोई काम चोरी कर रहा है, आप उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिएगा उसमें. मुझे खुशी है कि श्रीकांत साहब ने जो बीड़ा उठाया है यहाँ पर ग्राउंड्स को अवेलेबल करवाने का, उसके लिए हम पूरा साथ देंगे. और मेरे साथ से ज्यादा हमारे पालक मंत्री साहब का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीपीडीसी मीटिंग के अंदर सारा फंड जो है वो मेरे, ये ट्रेन के लिए भी डीपीडीसी से आया है क्या? अलग से डीपीडीसी का नहीं है. तो और कुछ अगर बनाना है तो आप मांग लीजिएगा, पाटिल साहब, भुमरे साहब देंगे जितना चाहे उसमें. तो श्रीकांत जी और जितने भी यहाँ पर हमारे प्रदीप भाई और भुमरे साहब हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप दिल खोलकर आप काम करिएगा
बड़े बोल्ड डिसीजंस लीजिएगा। पूरे लोक प्रतिनिधि आपका साथ देंगे, और लोक प्रतिनिधि ना दे लेकिन जनता ने आपको आते ही अपने सर के ऊपर बिठा लिया है, और हमारी ये ख्वाहिश है कि आने वाले 4-5 सालों के अंदर आप ऐसा ही काम करते रहिए और इस शहर की तरक्की करवाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।